मैं भी यही कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस राजकुमार रोत जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े तो हो सकता है कि मेरे जैसे कई इंटेलेक्चुअल लोग भी राजकुमार रोत जी का चेहरा देख करके कांग्रेस को वोट दे दे, ये हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम अपने फेवरेट सांसद राजकुमार रोत जी के बारे में एक वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। मैं राजकुमार रोत जी के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार एक व्यक्ति के रूप में कोई किसी इंसान को अच्छा लग जाता है तो मुझे मतलब कि पार्टी और इससे कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार रोत जी पर्सनली एक डिसेंट और अच्छे मुझे सांसद लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखें कि लोगों ने क्यों कहा राजकुमार रोत को पीएम उम्मीदवार बना दो, कांग्रेस को वोट दे देंगे। एक्चुअली राहुल गांधी जी अभी से थोड़े दिन पहले एक जगह पर गए थे और वहाँ कुछ छात्रों से बात कर रहे थे, तो उसी में नो सूटेबल कैंडिडेट के नाम पर छात्रों के साथ वो कुछ वार्तालाप किए। तो मैं अपनी बात आगे रखूँगा, पहले आप देख लीजिए कि ये जो नो सूटेबल कैंडिडेट पर जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं उस वीडियो को पहले आप लोग देखिए दोस्तों। What percentage of your professors are from backward caste, Dalits, report? Nobody knows. केवल 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर HOD या प्रिंसिपल SC, ST, OBC कम्युनिटीज हैं। एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट में, उसको आउट कर दिया जाता है। Why is 90% history not in our books? Why is it not written, for example, in our history books that for 3,000 years Dalits have been treated like dirt, have not been respected, have not been given any space in society? That for thousands of years the people who were called Shudras and Ati Shudras were not allowed to own property. That is important that you people are aware of that and you people tell your friends that this is actually the historical tradition, these are our philosophical ideas. You should spread that to your friends, because the Hindutva project, उसका foundation समझना चाहते हो, वो project आपकी history को मिटाने का project है। Yes, sir. दोस्तों, आपने वीडियो देखा, उसमें कई SC ST वर्ग के छात्र ये कह रहे हैं राहुल गांधी को कि इंटरव्यू में जो नौकरी केवल इंटरव्यू के दौरान होता है वहाँ पर नो सूटेबल कैंडिडेट बता करके उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा मुझे भी लगता है और मैं भी इस बात को समर्थन करूँगा कि कई जगह पर जहाँ की जैसे प्रोफेसर का जॉब हो या ये, वहाँ अगर SC ST कैंडिडेट जाते हैं तो संभवतः नो सूटेबल कैंडिडेट बना करके उनको जो है ये लोग रिजेक्ट कर देता है। तो उसी पर जब राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, या उनके कहने का मतलब था कि नो सूटेबल कैंडिडेट के नाम पर जो है हम नहीं होने देंगे ऐसा, तो एक राजकुमार रोत जी के ही जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत जी को तो कांग्रेस प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे, मैं कांग्रेस को वोट दे दूंगा। तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ऐसा क्यों कहा गया। तो मेरा मानना है कि कई बार कोई एक व्यक्तित्व वो बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि राजकुमार रोत जी जो है पर्सनली उनका व्यक्तित्व बहुत उम्दा किस्म का है। लेकिन कई बार क्या होता है कि संगठन मजबूत नहीं कर पाने के कारण या हो पाने के कारण विकास एक सीमा तक ही हो पाता है और उससे आगे नहीं हो पाता है। तो अभी
राजकुमार रोज जी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपने बाप पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के सैलाना में एक विधायक को टिकट दे करके जब उनको चुनाव लड़ाए तो वो एमपी के विधानसभा सीट पे जीत कर आए। गुजरात में मेरा सलाह है राजकुमार रोज जी को कि गुजरात में वो बाप पार्टी का विस्तार करें और ख़ास करके उन क्षेत्रों में जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजकुमार रोज जी एक सकारात्मक राजनीति करते हैं, उसी प्रकार गुजरात में एक आम आदमी पार्टी का चैतर वसावा है जो दिन रात नकारात्मक राजनीति करता है और लोगों के जन भावनाओं को भड़का करके वोट का सौदा करने का चैतर वसावा प्रयास करता है। अगर राजकुमार रोज जी की बाप पार्टी गुजरात में अपना पांव पसार ले तो मुझे लगता है कि गुजरात की जनता को नकारात्मक चैतर वसावा से मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए मैं राजकुमार रोज जी के लिए ये चाहता हूं कि ये जो हैं गुजरात में अपना पैर पसारें। तो कांग्रेस का जो संगठन पूरे देश में फैला हुआ है, जैसे बंगाल में मान लीजिए कि ममता दीदी का संगठन बहुत मजबूत है, कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर बिहार में कांग्रेस मजबूत है, ममता दीदी का वजूद नहीं है। मान लीजिए कि लालू प्रसाद जी के आरजेडी का बिहार में बहुत मजबूती है, कांग्रेस कमज़ोर है, लेकिन फिर झारखंड में जो कांग्रेस की स्थिति है वो लालू जी की नहीं है। तो एक राज्य में कोई एक राज्य क्षेत्रीय दल अस्तित्व में है, लेकिन पूरे देश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बाद कांग्रेस का ही संगठन है जो मजबूत है। अगर राजकुमार रोज जी को कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मिल जाए तो मुझे भी लगता है कि राजकुमार रोज जी अगर पीएम उम्मीदवार बन जाएं तो हो सकता है कि कई लोग हैं ऐसे, मैं भी उसमें शामिल हो सकता हूं, जो कांग्रेस को वोट देते। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि राजकुमार रोज जी के कोई जो माने शुभचिंतक ने ऐसा कहा कि यदि कांग्रेस राजकुमार रोज जी को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दें तो वो कांग्रेस को वोट दे देंगे। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस राजकुमार रोज जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े तो हो सकता है कि मेरे जैसे कई इंटेलेक्चुअल लोग भी राजकुमार रोज जी का चेहरा देख करके कांग्रेस को वोट दे दे, ये हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।